श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओ श्री शिवाय आई क्यों लगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री महाराज आज उस भीमा ने महाराज भगवान ब्रह्मा जी का जाप प्रारंभ किया नदी की तट पे। सूत महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी तपस्या से खुश होकर के आए महाराज और वरदान मांगा। भीमा ने राक्षस ने कहा मैं विष्णु भगवान से ना मरूं और तो सबको अपने बस में कर लूंगा। ऐसा वरदान दे दो कि विष्णु भगवान से ना मरूं और तो मैं सबको देख लूंगा। महाराज वरदान पाते ही महाराज अब तो जैसे वरदान मिला देह प्रपन्नम 10 भक्त मूलम। महाराज ऐसे कहते हैं बोले जब वरदान मिलते ही महाराज अब तो ताकतवर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तुमको विष्णु जी ने मारी। अब महाराज वरदान को पाते ही भीमा राक्षस ने महाराज आतंक मचाना प्रारंभ किया। और वो आतंक कैसे मचा दिया महाराज। सबसे पहले राम भक्त सुतीक्षण को महाराज उस पे प्रहार किया। सुतीक्षण महाराज को महाराज उसके ऊपर प्रहार किया। और सूत भगवान ने कहते हैं महाराज सुतीक्षण महाराज भीमा राक्षस सुतीक्षण को अपने बल से बंदी बना करके महाराज और साथ में ले जा करके और अपनी जेल में डाल दिया।
जेल में ले जा करके डाल दिया महाराज। और मन में विचार किया, बोले इसको मारूंगा नहीं, इसको मारूंगा नहीं। तो बोले इसको जेल में ले जा करके तड़पा तड़पा के मारूंगा, भूख से प्यास से। आज महाराज ऐसा मन हो गया उसका। अरे ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, अरे ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अरे ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अरे ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हे शंकर भगवान की डमरू की आवाज वहाँ ब्रह्मा चले, ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। ब्रह्मा चले, ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। अरे भैया मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, कैलाश पर्वत मगन हो गया। अरे मैया सीता का, ओ मैया सीता का मन में मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश डमरू बजाया भोलेनाथ ने,
कितने भक्त इस कथा पांडाल में पधार रहे हैं। व्यास मंच का स्वागत करने के लिए आए हैं। व्यास पीठ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सूत भगवान कहते हैं महाराज, भीमा ने मन में विचार किया कि इसको जेल में डालूंगा, पल पल भूखा रखूंगा महाराज, भूख से तड़पा करके इसको मारूंगा। सारा राज्य सारी संपत्ति छुड़ा ली महाराज। किसने? भीमा ने धीरे धीरे सारी पृथ्वी पर महाराज साम्राज्य कर लिया। अब साम्राज्य कर लिया, देवताओं में हाहाकार मचने लगा महाराज। पृथ्वी पर और स्वर्ग के लोग दोनों को महाराज दोनों पर आक्रमण कर लिया महाराज, जीत लिया। कहते हैं सारे देवता धरती लोक को छोड़ करके महाराज स्वर्ग लोक को भगने लगे महाराज। सारे देवता चले गए महाराज। जब व्यक्ति को 50 पैसा मिल जाए तो हर इंसान ये सोचता है कि वो 50 पैसे की जगह महाराज पूरा 1 रुपया होना चाहिए। और 1 रुपया जब व्यक्ति के पास हो जाता है तो ये मान लीजिए उसको 2 की लालसा होती है महाराज। 2 हो जाते 4 करने की कोशिश। आज भीमा भी वही राग में है और वही उद्देश्य से महाराज देवताओं को निकाल के पीट के भगा रहा है। उदंड मचा रखा है महाराज। दोनों को पर साम्राज्य कर लिया महाराज। फिर भी महाराज संतुष्ट नहीं है महाराज। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है वो महाराज किसी काम का नहीं होता है। जब संतोष धन आ जाता है तो महाराज लक्ष्मी का धन तो वैसे ही आ जाता है। आप लोगों का ध्यान तो शायद इसमें चल रहा है। कोई बात नहीं पियो, ये भगवान की कृपा है, ये भी भक्ति है। हाँ, भक्ति के साथ साथ शक्ति को मिलना भी जरूरी है। हाँ, भक्ति तो हम कर रहे हैं लेकिन भगवान की कृपा हो रही है तो छोड़े क्यों? हाँ? पिया हो। हाँ? वीडियो ऑनलाइन है बोली शंकर भगवान की जय। चलो कोई बात नहीं, आराम से पी लो आप। हाँ? अरे आनंद बरस रहो और जूस भी मिल रहा हो तुमको तो। अरे आनंद बरस रहो ओ भैया, महाशिव पुराण में भारी आनंद बरस रहो भैया, महाशिव पुराण में भारी ओ आनंद बरस रहो, आनंद बरस रहो ओ भैया, शिव पुराण में भारी। अरे शिव पुराण में भारी ओ नंगा बंद में भारी, शिव पुराण में भारी मंगला बंदे में भारी। अरे आनंद
जो सबने सबको मिल गया ना। हाँ, अब आप लोग शांति का दान दें। महाराज सूत भगवान ऐसे कह रहे हैं कि महाराज जिस गुरु से पहले लोग गुरु मंत्र लेते हैं और फिर उनका ही नाम निशान मिटा देना चाहते हैं और ये कहते पढ़ते हैं कि मेरे अलावा किसी को मत पूजो, किसी को मत मानो, वही आज हाल भीमा का है महाराज। पहले तो ब्रह्मा जी से वरदान लिया और वरदान पा करके महाराज अब तो सारे लोक में ढिंडोरा पिटवा दिया। बोले साधु संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, किसी को कोई नहीं मानेगा मेरे अलावा। अहंकार हो गया महाराज, घमंड हो गया। सूत भगवान ने कहते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं पहले गुरु जी से गुरु मंत्र लेते हैं और जब गुरु मंत्र के जाप करने से महाराज उसका बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, उस गुरु को भूल जाते हैं। और जब कहीं कोई बात चलती है गुरु जी की तो लोग ये कह देते हैं बोले कैसा गुरु, किसका गुरु, क्यों कुछ हो गया, अच्छा हो गया। इसलिए महाराज उस गुरु जी को भूल जाते हैं। गुरु चाहे कैसा भी हो महाराज, लेकिन कभी कभार देखने को मिल जाता है महाराज। देखने को क्या मिल जाता है, बहुत सी जगह मिल जाता है। बहुत से लोग आते हैं महाराज जी गुरु बनाना है, भैया जी मुझ में तो इतनी सामर्थ्यवान है नहीं जो गुरु बनूं। हाँ बात सही है, गुरु के लिए भजन करना पड़ता है। तो मैंने किसी से पूछ लिया, बोले माता जी आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया क्या? बोले प्रभु बनाया तो था लेकिन महाराज वो मर गया। कितने दिन हो गया? बोले अभी महाराज ज्यादा ज्यादा 12 महीना हुए होंगे। अच्छा, उसके बाद बोले महाराज उसके बाद वृंदावन गई थी, वहां भी जाकर के मैंने एक गुरु बना लिया, पर महाराज वो भी शरीर छूट गए। बोले कब? वो 6 महीने हुए। महाराज मती लोगों की गुरु एक होता है या 10 होते हैं? हाँ महाराज गुरु भव से पार करने वाला मोक्ष गुरु महाराज एक होता है। शिक्षा गुरु महाराज अनेक हो सकते हैं लेकिन दीक्षा गुरु तो एक ही होता है। शिव महापुराण से हटा करके भागवत की ओर आपको आपके मन को लेके जा रहा हूं। दत्तात्रेय महाराज ने कितने गुरु बनाए? हाँ दत्तात्रेय महाराज ने कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए महाराज। 24 गुरु में पारी कन्या को भी महाराज गुरु बनाया, भमर को भी गुरु बनाया, कीट को भी गुरु बनाया, पतंग को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को बनाया महाराज, मधुमक्खी को गुरु बनाया, वैश्या को गुरु बनाया। अब महाराज बोलो आप इनसे क्या सीखा? पारी कन्या को गुरु क्यों बनाया? महाराज पारी कन्या उसको देखने के लिए उसके ससुराल वाले महाराज आए संबंध के लिए देखने के लिए। अब घर में माँ तो थी नहीं, पिताजी थे। बोले बेटा कुछ बनाने के लिए है घर में? पिताजी कुछ नहीं है। तो पहले महाराज धान है जो चावल वाला धान होता है ना, उनको कूट के और फिर महाराज बनाना पड़ता था। अब वो धान भी चावल भी खत्म हो गए महाराज, बनाए तो उनको क्या बना? कमल। लेकिन उस कन्या ने क्या किया महाराज, उसकी हाथ में चूड़ी थी, 5 चूड़ी पड़ी हुई। अब वो चूड़ी महाराज जैसे धान कूटने लगी वो बजने लगी। अब बजने लगी, उस कन्या ने सोचा बोले रिश्ते वाले घर से बाहर बैठे हैं, अब इनको आवाज जाएगी तो ये सोचेंगे बोले इनके घर में तो खाने के लिए हो सकता है रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। उसने मर्यादा का पालन करते हुए महाराज 2 चूड़ियों को
और उतार दिया। 3-3 चूड़ी रह गई महाराज, लेकिन 3-3 चूड़ी भी बचने लगी। कहने का तात्पर्य ये है महाराज, 2-2 चूड़ी फिर से उतार दी। अकेली चूड़ी महाराज रखी हाथ में और खूब धाने कूटा। अकेली चूड़ी कभी बचती है क्या? नहीं बचती। लेकिन महाराज ये कथा हमको ये शिक्षा देती है, अकेले रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। जब हम 10-20 लोगों के बीच में रहेंगे महाराज, तो वहां घर की भी बात चलेगी, रिश्तेदारों की भी बात चलेगी महाराज, और हो सकता है ना, हो सकता है महाराज तू मैं भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए। इसलिए भगवान का कीर्तन नहीं हो सकता। इसलिए अकेले में भगवान का कीर्तन करना चाहिए। संत महात्मा महाराज ज्यादातर भाग आश्रम क्यों बनाते हैं? उनका भजन नहीं होता गृहस्थ में, और गृहस्थ में रह करके महाराज भजन भी करें, लेकिन महाराज कोई भी माया अटैक भी कर सकती है। माया है, और माया के बल से महाराज कोई नहीं बचा। माया तो वो है महाराज, नारद को भी मोह हो गया था माया से, और मोह के कारण महाराज नारद का मुंह भी बंदर का बन गया था। तो माया महाराज, माया रखो लेकिन मोह मत करो, उससे लगाव मत करो। मान लीजिए तुम्हारे पास ज्यादा माया हो गई, धन दौलत ज्यादा हो गई, और तुमको लगाव हो गया उस धन दौलत से, और एक दिन ऐसा आया महाराज वो माया चली गई, तो फिर तुमको रोना पड़ेगा। आधीन मत हो। अगर माया है तो ठीक, आए तो ठीक और नहीं आए तो ठीक है, ऐसे रहना चाहिए महाराज। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, 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 हरे हरे ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 महाराज अब ये जितने भक्त व्यासपीठ पे स्वागत करने के लिए आ रहे हैं,